नाजरीन, कैसी तेरी खुदगर्जी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तारा की बीवी उसको ताने देगी कि तुम अपने भाई के पीछे भाग रहे हो, जो कि छोटी सी वजह पर घर छोड़कर चला गया और अब तुम्हें मुंह भी नहीं लगा रहा। तारा अपनी बेगम को बताएगा कि जिस वजह से शमशेर घर छोड़ के गया है वो वजह बिल्कुल सही है। वो अपनी बेगम को बताएगा कि बाबा साहब ही हैं जिसने महक को कत्ल करवाने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी बेगम के लिए तो ये बात बिल्कुल भी हैरानगी वाली नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले से ही जानती है कि बाबा साहब ने महक को मरवाने की कोशिश की थी। इंटरेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात में था कि शमशेर की शादी उसकी बहन से हो जाए। उधर आप देखेंगे कि शमशेर के मालिक मकान उसको छोटी छोटी बातों पर गाहे बगाहे तंग करना शुरू हो जाएंगे। अगरचे शमशेर 3 महीने का किराया एडवांस दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक मकान डिमांड करेगा कि उसे किराया मजीद दिया जाए। पहले ही घर की मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, शमशेर से घर नहीं चल रहा था। उसके बाद जब ये मुश्किल पेश आएगी तो महक उसको समझाने की कोशिश करेगी कि घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। शमशेर ने बहुत आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारी थी, अब उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर जेब में पैसे ना हो तो ज़िंदगी गुजारना अंगारों पर चलने जैसा होता है। उधर बाबा साहब ने भी इस बात का फैसला कर लिया है कि वो शमशेर को जायदाद में से आग कर देगा। उसने बिजनेस, घर में से हर चीज़ में से कानूनी तौर पर बेदखल कर देगा। वो तारा को बताएगा कि मैंने अपने ख़ानदान की इज्जत नाम बचाने के लिए बहुत कठिन फैसला किया है, और इसलिए जब शमशेर की माँ और तारा शमशेर से मिलने जा रहे होंगे तो वो उनको रोकेगा नहीं। वो उनको कहेगा कि जाओ तुम लोग मिलो और आखिरी मर्तबा मिलाना। शमशेर की माँ ये सवाल करेगी कि मैंने शमशेर से आखिरी मर्तबा क्यों मिलना है, तो बाबा साहब उसको बताएंगे कि मैं उसे जायदाद से आग करने वाला हूँ और उसके बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। बाबा साहब का लहजा, उनके अल्फाज इतने सख्त होंगे कि तारा और शमशेर की माँ को पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने अटल फैसला कर लिया है और इनका फैसला अब बदलने वाला नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर सोचेंगे कि अगर शमशेर अभी वापस आ जाए तो शायद ये फ़ैसला बदल जाए। इसलिए तारा शमशेर को ये समझाने की कोशिश करेगा कि अभी भी वक्त है, घर वापस चलो, ये नाराज़गी ख़त्म कर दो। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि महक और शमशेर ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि वो पुलिस में जाने वाले हैं और FIR दर्ज करवाने वाले हैं, तो तारा बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। तारा के साथ साथ शमशेर की माँ भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। वो उसको कहेंगे कि तुम बाबा साहब के रास्ते में ना आओ। लेकिन शमशेर उनको बताएगा कि अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। और अगले दिन ही बाबा साहब शमशेर को अपनी जायदाद और बिजनेस में से बेदखल कर देंगे और कहेंगे कि इसके किसी भी कोलो फैल का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जब महक को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत शौक में चली जाएगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि बाबा साहब इस हद तक कदम उठाएंगे और शमशेर को यूं अपनी जायदाद में से आग कर देंगे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाएगी और शमशेर के लिए इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि बाबा साहब ने शमशेर को अपनी जायदाद में से बेदखल कर दिया है। और सब लोग यही समझ रहे होंगे कि शमशेर की हरकतों की वजह से, उसकी आयाशों की वजह से उसके बाप ने तंग आकर उसको जायदाद में से निकाल दिया। इसलिए शमशेर जहाँ कहीं भी जॉब ढूंढने के लिए जाएगा उसे यही बातें सुनने के लिए मिलेंगी कि तुम जैसे बिगड़े हुए रईसज़ादे अयाश बंदे को हम जॉब देने वाले नहीं। एक बंदा तो हद ही कर देगा और उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करेगा, जिस पे शमशेर को भी गुस्सा आ जाएगा और शमशेर उसके मुंह पर पानी फेंककर उसके ऑफिस से निकल आएगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी शमशेर और महक का इरादा बदलने वाला नहीं। शमशेर और महक ने इस बात का फैसला कर लिया है कि बाबा साहब के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वो दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के खिलाफ FIR दर्ज हो। लेकिन क्या बाबा साहब के खिलाफ FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, या पुलिस बाबा साहब के असर व रसूख की वजह से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी, ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे। नाज़रीन, ये था कैसी तेरी खुदगर्जी के टीज़र का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।